न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर रीग्रोथ होना बंद हो जाता है और आपकी स्कैल्प दिखने लगती है। तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक हेयर ग्रोथ सीरीज़, जिसमें मैं आपके बालों पर, आपकी थिकनेस पर काम करूँगी, आपके हेयर थिकनेस पर काम करने वाली हूँ। आपको एक अच्छी थिकर लॉन्ग हेयर ग्रोथ मिल सके, उस पर मैं 1 महीने के लिए काम करूंगी। तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को, जिसमें मैं आपके साथ में बेहतरीन रेमेडीज शेयर करूंगी, जिसका है आज डे 1। डे 1 में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक DIY हेयर ऑयल, जो आपकी हेयर थिकनेस पर काम करेगा, हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। अगर आपके फॉलिकल्स बंद हो चुके हैं, धीरे धीरे गंजापन अगर आप फेस करने लगे हैं, तो उसको रिड्यूस करके आपके फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा और आपको मिलेगी न्यू हेयर ग्रोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हेयर ऑयल, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब और कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप इस ऑयल को किस तरह से बनाना है और किस तरह से स्टोर करना है आप नहीं समझ पाएंगे। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम लेने वाले हैं वो है हॉर्स टेल लीव्स। इसका मैं टॉनिक भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स आपको दे चुका है ऑलरेडी। ये ऑयल आपके थिकनेस पर बहुत जल्दी वर्क करेगा और बालों को बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। हॉर्स टेल लीफ में भरपूर मात्रा में सिलिकॉन होता है, जो आपकी हेयर थिकनेस पर काम करता है, बालों को मजबूत बनाता है। हॉर्स टेल लीव्स हेयर से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं फेनुग्रीक सीड्स, जो कि आप सभी को पता है आपके न्यू ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। 2 चम्मच लेना है फेनुग्रीक दाना, जो आपके बालों में शाइन भी ऐड करेगा, हेयर ब्रेकेज को भी रोकेगा और बालों को तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट लेने वाले हैं रोज़मेरी। रोज़मेरी के ऊपर एक स्टडी भी हो चुकी है, जिसने मेंशन किया है कि रोज़मेरी ऑयल एक मिनॉक्सिडिल जैसी चीज़ को हरा चुका है, जो कि एक मेडिकेशन है, बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको लेना है 2 चम्मच रोज़मेरी, आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छे से बूस्ट करेगा। और अगर आप इस ऑयल को रेगुलरली बेसिस पे अगर लगाते हैं, तो आपकी हेयर ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या होती है, इची स्कैल्प रहती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो काली मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपकी स्कैल्प को क्लीन करने का काम करती है, बालों को अच्छे से कंडीशन करती है, जिससे हेयर ब्रेकेज और हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम भी खत्म होने लगती हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लौंग। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इतना तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स जो होते हैं ना, वो नरिश होना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस खत्म होने लगती है। ये आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने लगता है, न्यू हेयर ग्रोथ आपको देता है। इसको अच्छे से आपको पीस लेना है, एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएं। इसको हम स्टोर करने वाले हैं। इसका जिस तरह से मैं इस्तेमाल करूंगी, उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है। आपको बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव रिजल्ट दिखाई देंगे। इस पाउडर को आप एक किसी अच्छे कंटेनर में, साफ़ सुथरे कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पाउडर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी मैंने क्वांटिटी बताई है, उसी क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ें लेनी है और उसके बाद ही आपको ग्राइंड करना है। उसके बाद इसको इस तरह से स्टोर कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑयल बनाने के लिए। इस ऑयल को हम फ्लैक्सीड ऑयल में बनाएंगे, जो कि आपकी हेयर रीग्रोथ पर बहुत जल्दी से काम करता है। आपके जो फॉलिकल्स श्रिंक होने लगते हैं ना, उनको ओपन करने लगता है, आपके फॉलिकल्स को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी फ्रंट हेयर लाइन भी पीछे जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। उस पर भी ये जल्दी से वर्क दिखाएगा। उसमें ऐड करना है 1 चम्मच पाउडर, जो अभी हमने रेडी किया था, वही पाउडर आप इसमें ऐड कर लीजिए। फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए। जब आप इस पाउडर को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपको ये फ्लेम ऑन करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट ऑयल होता है। बहुत ही धीमी आँच में आपको इसको पकाना है। अगर आपने तेज़ आँच पे इसको पकाया, तो इसके जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो सारे जल सकते हैं, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो बहुत ही धीमी आंच पे पकाइएगा। जब भी आप स्टर कर रहे हो, ऑयल हल्का फील होने लगे, उसके बाद में आपको डालना है इसमें ब्लैक कैस्टर ऑयल, जो कि आपको न्यू ग्रोथ देता है, बालों को थिक बनाता है। कम से कम 25 ml 25 ml आपको इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर लेना है। उसके बाद में 1-2 मिनट के लिए इसको स्टर करना है। बहुत ही धीमी आंच रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने फ्लेम तेज़ किया तो ऑयल के सारे न्यूट्रिशन जल जाएंगे। इस तरह से जब झाग दिखाई देने लगे और ऑयल बहुत ही पतला फील होने लगे, आप फ्लेम बंद कर दीजिए। ये ऑयल मैंने मॉर्निंग में बनाया था। शाम तक के लिए कम से कम आपको 8-10 घंटे के लिए इस ऑयल को इसी तरह से छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना।
अगर आप मॉर्निंग में बनाने वाले हैं तो शाम को आपको इसको स्ट्रेन करना है, ठीक है। 8 से 10 घंटे इसको ऑयल को इसी तरह से आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम इस ऑयल को एक किसी ऐसे कंटेनर में स्टोर करने वाले हैं जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको छलनी की मदद से ही हम स्ट्रेन करेंगे। अगर हम कपड़े से इस ऑयल को छानेंगे तो ऑयल अच्छे से छन जाएगा, लेकिन जो हमने इसमें पाउडर ऐड किया है वो इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाए, इसलिए हम इसको छलनी की हेल्प से छानेंगे। जब हम छलनी से छानते हैं ना तो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स ऑयल में आ जाएंगे। जितने लंबे समय तक ये ऑयल रहेगा वो उसमें इन्फ्यूज होते रहेंगे। उसके बाद हम कुछ असेंशियल ऑयल भी ऐड करेंगे जो कि आपकी हेयर थिकनेस पर बहुत जल्दी काम करेगा। जो फर्स्ट असेंशियल ऑयल मैं ऐड करने वाली हूँ, क्लोव असेंशियल ऑयल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है। हमने 125 ml ऑयल बनाया है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बूंदें ही इस्तेमाल करनी है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा ऐड कर दिया तो आप इस ऑयल को झेल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बूंदें ही क्लोव असेंशियल ऑयल की इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट जो असेंशियल ऑयल हम डालेंगे, अनियन असेंशियल ऑयल। इसमें 10 बूंदें डालनी है अनियन असेंशियल ऑयल। नेक्स्ट आपको डालना है पेपरमिंट असेंशियल ऑयल। जितने भी असेंशियल ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे वो सारे आपकी हेयर थिकनेस पर काम करने वाले हैं। 10 बूंदें आपको डालनी है पेपरमिंट असेंशियल ऑयल की और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इस ऑयल को हम 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्वांटिटी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसी तरह से आपको बनाना है। 1 हफ्ते के लिए ऑयल हमारा रेडी हुआ है। इसको हम किस किस तरह से 1 हफ्ते में इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपके साथ में डे बाय डे ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश किया हुआ है, लेकिन मैंने हेयर सीरम अप्लाई किया हुआ है अपने बालों में। ट्रिमिंग करने के बाद में मैंने आपके साथ में एक सीरम शेयर किया था, वही सीरम अपने बालों में मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद में ही इस ऑयल का एप्लीकेशन करने वाली हूँ। बालों को अच्छे से सुलझा लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ हेयर ऑयलिंग करने से पहले आपको कोम करना चाहिए ताकि आपका जो स्कैल्प है वो रेडी हो सके न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ हो जाता है तो आप जो भी चीज़ अप्लाई करने वाले हैं अपने स्कैल्प में वो जल्दी जल्दी ऑब्जर्व होने लगती है। तो हेयर लेंथ के हिसाब से इसको ऑयल को लेना है आपको। मैंने इतना ऑयल ले लिया, हालांकि मुझे दोबारा ऑयल लेना पड़ेगा। कोम करने का तरीका बहुत ही सिंपल होना चाहिए। नीचे से ऊपर की ओर जाना है ताकि आपके जो बालों में उलझन होती हैं, गांठें होती हैं, नॉट्स होती हैं, वो सारी सुलझती जाएं, बालों में उलझन ना हो। और स्कैल्प से आपको 100% कोम करना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो नेचुरल ऑयल होता है जिसे हम सीबम कहते हैं वो आपके हेयर लेंथ पर स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इस ऑयल को आपको स्कैल्प में लगाना है, क्योंकि हम इसको स्कैल्प ऑयल कह सकते हैं। ये जो ऑयल है ये आपकी स्कैल्प के लिए ही बनाया गया है। आप चाहो तो इसको अपनी हेयर लेंथ पर ना अप्लाई करें, नॉर्मल कोई भी लाइट वेट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेसम ऑयल, कोई भी ऑयल लेकर अपनी हेयर लेंथ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑयल को सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्कैल्प के लिए ही रखना है, क्योंकि इसका मेन मोटिव है आपके स्कैल्प पर काम करना, अपनी हेयर रीग्रोथ को तेज़ करना। तभी आपके जो पतले बाल हैं वो मोटे हो पाएंगे, बालों में थिकनेस ऐड हो पाएगी, बालों को हम मोटा बना पाएंगे। मेरे हेयर स्ट्रैंड्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके हेयर स्ट्रैंड्स पतले होते हैं, जिनकी वजह से बाल पतले दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके हेयर स्ट्रैंड्स ही मोटे होते हैं तो उनके बाल हैवी दिखते हैं। तो उसी चीज़ को हम कवर अप करने वाले हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है। मेरा जेनेटिक है, मेरे बाल पतले हैं, लेकिन मैं अपनी न्यू ग्रोथ पर इतना काम करने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल ऑटोमेटिकली मोटे दिखने लगेंगे। तो वही मैं आप सभी के साथ में करने वाली हूँ। ऑयलिंग करने का तरीका मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप वीडियो में भी देख रहे हैं मैं किस तरह से ऑयलिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपको ऑयलिंग करनी है। इन्वर्जन मेथड भी देना है, आपको मसाज देनी है अपने स्कैल्प में, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता रहे और ये जो ऑयल है वो आसानी से स्कैल्प में ऑब्जर्व होता है। जो इसमें इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करने वाले हैं। ये जो मैंने 1 महीने की हेयर ग्रोथ सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। तो आज डे 1 में हमने बनाया हेयर ऑयल और उसके बाद में की है हेयर ऑयलिंग। इसी तरह से आपको करनी है, लेकिन इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले अपने बालों को ट्रिम ज़रूर कीजिएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। किस तरह से आपको ट्रिम करना है उसी तरह से आपको ट्रिमिंग
करनी है और उसके बाद ही इस हेयर ग्रोथ चैलेंज को आप स्टार्ट कीजिएगा। ऑयलिंग, प्रॉपर ऑयलिंग करने के बाद में आपको अपने बालों को बांध लेना है। अगर आपने इवनिंग में इस ऑयलिंग को किया है तो नाइट में सोने से पहले अपने बालों को दोबारा से खोलकर मसाज देनी है। उसके बाद में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बालों को सुलझा के और चोटी बना के, ब्रेड बना के आप सो सकते हैं। ठीक है, मसाज आपको दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर देनी है। 3 बार ना हो सके तो 2 बार मसाज ज़रूर दीजिएगा अपनी स्कैल्प को। मसाज देने के बाद में आपको अपने बालों को अच्छे से बांध कर रखना है। अगर आपकी भी फ्रंट हेयरलाइन बहुत ज़्यादा पीछे है तो इस तरह से अपने फ्रंट हेयरलाइन पर इस ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर कीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपको बाल पेचेस हैं या आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ कम है तो इस ऑयल को अच्छे से आपको मसाज देते हुए इस ऑयल का एप्लीकेशन करना है। तो ये था आज डे 1 में, जो कि आपके साथ में मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं, आपको इसी तरह से फॉलो करनी है। मैं मिलती हूँ आपसे डे 2 में बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लेकर। तब तक के लिए आप इस ऑयल को रेडी कीजिए और अप्लाई कीजिए। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे डे 2 में। टिल देन, थैंक यू, बाय।